वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके हम कैसे एक लॉगिन और साइन अप का पूरा प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। कि कैसे जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, वहाँ से डेटा को रीड किया जाता है और फेच किया जाता है और ऑथेंटिकेट किया जाता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे मैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू बताऊँगा कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें से डेटा रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन ना किसी बुक्स में मिलेगा। और लेकिन इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आप कैसे डेटा स्टोर करते थे जब डेटाबेस नहीं होते थे। तो यहाँ पे आपको मैं एक प्रोजेक्ट के थ्रू ये पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो लॉगिन और साइनअप के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, या तो लॉगिन करोगे या आप साइनअप करोगे। अब लॉगिन और साइनअप करने के लिए हम यहाँ से यूज़र से इनपुट लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रेस 1 फॉर साइनअप। और अगर उसको लॉगिन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेस 2 फॉर लॉगिन। तो बहुत सिंपल वे में इसको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। तो अगर 1 प्रेस करते हैं तो हमें साइन अप करना है, अगर 2 प्रेस करते हैं तो हमें लॉगिन करना है। अब यूज़र से उसकी चॉइस भी मांगेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर में इनपुट लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर चॉइस। अब जो भी चॉइस है वो यूज़र n वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। अब साइन अप और लॉगिन ये मैं दो फंक्शन बनाऊंगा। अगर 1 प्रेस करूंगा तो साइन अप के फंक्शन में जाएगा, 2 प्रेस करूंगा तो लॉगिन के फंक्शन में जाएगा। सो अगर n की वैल्यू किसके इक्वल है 1, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि वो एक साइन अप के फंक्शन में जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसने n की वैल्यू 2 प्रेस की, तब मैं यहाँ पे लॉगिन के फंक्शन को कॉल करूँगा। अगर इसके अलावा वो कुछ और एंटर कर रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये रॉन्ग चॉइस है। अब यहाँ पे मेरी इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ हो गई, मेरे फंक्शंस भी यूज़ हो गए। तो इस प्रोजेक्ट में मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें पाइथन के अंदर अभी तक हमने जो भी सीखी हैं वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएं। सो डिफ़ाइन करेंगे साइन अप के फंक्शन को यहाँ पे। अगर आपको फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे पास लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं डिफ़ाइन करता हूँ लॉगिन के फंक्शन को, यहाँ पे इसके बीच में भी हम पास लिख सकते हैं। तो अभी सिर्फ इतना चेक करते हैं क्या हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 प्रेस किया तो कोई आउटपुट नहीं आई, 2 प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर वो जाएगा, यहाँ पे पास लिखा हुआ है तो उस चीज़ को खाली छोड़ देगा। अब सिमिलरली हम ये चेक कर लेते हैं क्या वाकई वो साइन अप में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं आई एम इन साइन अप, और लॉगिन के अंदर लिख देंगे प्रिंट आई एम इन लॉगिन। तो इससे इतना वेरीफाई हो जाएगा कि हम साइन अप और लॉगिन के फंक्शंस के अंदर एंटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो 1 प्रेस किया, उसने प्रिंट कर दिया आई एम इन साइन अप, एंड सिमिलरली जब मैंने 2 प्रेस किया तो उसने प्रिंट कर दिया आई एम इन लॉगिन, और जब मैंने 3 प्रेस किया तो उसने प्रिंट कर दिया रॉन्ग चॉइस। चलिए, अब साइन अप के अंदर मेरे को क्या करना है कि मैं यूज़र से इनपुट मांगूँ, उसका नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, उसकी सिटी और उसका फ़ोन नंबर। जो भी वो डिटेल यहाँ पे एंटर करे वो मैं क्या कहता हूँ कि उसकी जो डेटा उसने एंटर किया है, चाहे उसकी नेम है, चाहे ईमेल है या पासवर्ड है या सिटी है या फ़ोन नंबर, वो एक फ़ाइल के अंदर सेव हो जाए। और फाइल का नेम भी वो हो जो मेरी ईमेल आईडी का नेम हो, ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमारे पास ना आ सकें। अब साइनअप के प्रोसेस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र से इनपुट लेता हूँ, उसकी ईमेल आईडी, एंटर, पहले नेम ले लेते हैं, उसके बाद एक ईमेल के लिए नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, फ़ोन नंबर, 5 चीज़ें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, नेम, ईमेल, लेट्स से पासवर्ड एंड लेट्स से सिटी एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर। अब इन सभी को अलग अलग वेरिएबल में यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब एट द एंड जो डेटा सेव होना है फाइल में वो तो एज अ स्ट्रिंग ही सेव होना है, तो यहाँ पे डेटा टाइप का भी कोई इतना रोल नहीं रह जाएगा। सो अब मेरे को क्या करना है, ये सारे का सारा डेटा फाइल में सेव करना है। तो मैं कहता हूँ कि फ़ाइल में जब मैं डेटा सेव करूँ तो फाइल का जो नेम है वो हो जो मेरी ईमेल आईडी का नेम है, ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड ना हो सकें। तो बी जो मेरी ईमेल आईडी है उस नाम की फ़ाइल बने, और उस फाइल को मैंने राइट मोड में ओपन कर लिया। तो जिस एड्रेस के ऊपर फाइल ओपन हुई है वो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब जिस एड्रेस पे फाइल ओपन हुई है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेटा को राइट कर देंगे। अब राइट करेंगे ए की वैल्यू को, ऐसी आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो, f4.write a, यहाँ पे b, c, d एंड e। तो इसके मैं अलग अलग वे बताऊंगा कि आप कैसे एक साथ भी डेटा राइट कर सकते हो। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, राइट करने के बाद फाइल को क्लोज़ कर देंगे। तो अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइनअप का प्रोसेस रन किया, तो ये मेरे से नेम मांग रहा है, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ईमेल आईडी करण @ लेट्स से मैं aroda.com, कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड मैंने 12345 रख दिया, फ़ोन नंबर मैंने 98765 12345, मैंने कुछ भी एक रैंडम फ़ोन नंबर ले लिया।
ठीक है। और सॉरी यहाँ पे सिटी थी, तो यहाँ पे मेरे को सिटी एंटर करनी थी। तो अभी कोई बात नहीं, एज अ डेटा स्ट्रिंग के अंदर ही सेव हो रहा है, तो अभी मैं फ़ोन नंबर कुछ भी रख देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, सेम फाइल बनाएगा। फाइल किस नाम की बनेगी, ईमेल आईडी नेम की। ईमेल आईडी मेरी क्या है यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी karan@arora.com। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर ये पूरे का पूरा डेटा सेव कर लेगा। नेम, देन ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, देन सिटी भी मैंने नंबर ही डाल दिया था, उसके बाद फ़ोन नंबर भी मेरा यही है। अब क्योंकि फाइल राइट मोड में ओपन है, अगर मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ और साइन अप पे क्लिक करता हूँ, अब मैंने नेम ये लिख दिया, ईमेल आईडी में सेम डाल देता हूँ, राइट मोड में है, तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा। अब सिटी लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया लुधियाना, एंड फ़ोन नंबर यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। तो जो नेम है ये आ गया, ईमेल आईडी ये आ गई, पासवर्ड ये आ गया, सिटी ये आ गई, फ़ोन नंबर ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये जो डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की हैं ये अलग अलग लाइन में आए। तो अलग अलग लाइन में लाने के लिए हमें /n को यूज़ करना पड़ेगा। तो या तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको 5 बार लिखने की बजाय मैं एक ही बार लिखूँ और कॉन्कैटिनेट कर दूँ A + B + C + D + E। तो इससे भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। जो आपने ऊपर लिखा है ये 5 बार लिखा है, आप इसको एक लाइन में एक ही बार भी लिख सकते हो, इससे भी सेम आउटपुट आने वाली है, कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अब मेरे को जो चाहिए वो मेरे को चाहिए कि A के बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे /n को। अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम /n को, ताकि A के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, फिर B के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए, फिर C के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए, सिमिलरली D के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अब यहाँ पे इसको रिकॉर्ड दोबारा एंटर करते हैं। 1 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे नेम एंटर किया, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे एंटर की, एंड उसके बाद मैंने पासवर्ड यहाँ पे रख दिया 1 2 3 4 5। उसके बाद सिटी मैंने यहाँ पे लिख दी लुधियाना, एंड फ़ोन नंबर यहाँ पे ये एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, अब जो मेरा डेटा स्टोर होगा वो लाइन बाय लाइन डेटा स्टोर हो जाएगा। तो पहली में नेम है, फिर ईमेल है, थर्ड लाइन में पासवर्ड है, फोर्थ लाइन में सिटी है, एंड फिफ्थ लाइन में फ़ोन नंबर है। अब साइनअप का प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। अब कल को कोई नया यूज़र अपना अकाउंट बनाएगा तो उसकी ईमेल आईडी के अंदर उसी का पूरा डेटा पड़ा होगा। तो साइनअप प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे लॉगिन करना है। अब लॉगिन में क्या करूँगा, मैं यूज़र से उसकी ईमेल आईडी मांगूंगा, पासवर्ड मांगूंगा। तो अगर ईमेल आईडी मेरी मैच कर रही है लाइन नंबर 2 पे और पासवर्ड मैच कर रहा है मेरा लाइन नंबर 3 पे, तभी क्या हो, लॉगिन सक्सेसफुली हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इनवैलिड पासवर्ड या आपका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें मेरे को शो कर दे। अब इस केस में हम जाएंगे लॉगिन के प्रोसेस में, तो इसको नेक्स्ट में रखते हैं ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाएगा इसको समझना। तो साइनअप का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लॉगिन में सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे कि आप अपनी ईमेल आईडी बताओ। एंटर ईमेल आईडी, और उसके बाद हम मांगेंगे एंटर पासवर्ड। तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, ई और पी। ई के अंदर हम एंटर करेंगे ईमेल आईडी और पी के अंदर हम एंटर करेंगे पासवर्ड। अब जो मेरी ईमेल आईडी है उसको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर फाइल एग्जिस्ट होगी तो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब उसने साइनअप किया ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वह एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो मैंने ओपन किया फाइल को रीड मोड में, और मान लो जिस भी एड्रेस के ऊपर फाइल ओपन हुई है वहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार पूरे का पूरा डेटा रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद हम उसको एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे डेटा को, और उसके बाद यहाँ पे फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे मैं 2 पे गया, लॉगिन पे। अभी ईमेल में कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ, पासवर्ड में कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ। अब इस नाम की तो ना ईमेल आईडी है ना कोई पासवर्ड है, तो यहाँ पे क्या एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब ये एक्सेप्शन आ गई है। अब इस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्राई और एक्सेप्ट को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पूरे के पूरे कोड को किस में डाल दूँगा, ट्राई में, कि आप इस पूरे कोड को ट्राई करो। अगर फाइल ओपन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर फाइल ओपन नहीं होती और वो आपको क्या देती है, एक्सेप्शन दे रही है। एक्सेप्शन क्या आ रही है हमारे पास, ये फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर ये एक्सेप्शन आ रही है तो ऐसा मैसेज मत दो, यहाँ पे आप लिख दो अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली साइन अप फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलूँ, सीधा वो साइन अप के फंक्शन के अंदर चला जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर उसको वो अकाउंट नहीं मिलेगा
तो ये मैसेज दे देगा और सीधा क्या चला जाएगा, साइनअप के प्रोसेस में चला जाएगा कि आप अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, फ़ोन नंबर बताओ। अभी देखो यहाँ पे मैं गलत ईमेल आईडी डालूंगा, लेट्स से karan@hello.com, ऐसा कोई अकाउंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड पासवर्ड अभी कुछ भी डाल देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसने क्या मेरे को मैसेज दिया, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली साइन अप फर्स्ट। तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी इस तरह से यूज़ की जाती है प्रैक्टिकली, ठीक है, कि एरर्स जो आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। अब यहाँ पे मैं अपना नेम डाल सकता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे कोई अपनी फर्दर एक और ईमेल आईडी से अपना फर्दर एक और अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे अपना पासवर्ड दे सकता हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे अपनी सिटी मैंने पास कर दी और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक और अकाउंट क्रिएट हो गया होगा karan@itronicsolutions.com से, और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं ताकि यहाँ से हमें वो शो कर जाए। एंड अब उस नाम की जो फाइल क्रिएट हुई है तो उसके अंदर क्या पड़ा होगा, उसके अंदर पूरे का पूरा जो अभी मैंने रिकॉर्ड एंटर किया लाइन बाय लाइन, अब वो यहाँ पे सेव हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसी जो भी आप डिटेल एंटर करोगे, जितने यूज़र साइनअप करते जाएंगे उनका यहाँ पे डेटा सेव होता जाएगा। तो जब पहले डेटाबेस नहीं होते थे तो इस तरह से फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर किया जाता था। अभी यहाँ से इसको रीड कैसे करना है, अभी उस प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल आईडी सही एंटर करता हूँ एंड 2 प्रेस करते हैं और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे karan@arora.com, पासवर्ड अभी गलत एंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड से भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो चेक कर रहा है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर कर रही है तो उसने क्या किया, पूरे का पूरा डेटा रीड कर लिया। अब जो डेटा रीड की है ये पूरा एक स्ट्रिंग के अंदर है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पासवर्ड है। अब किसी की ईमेल आईडी बड़ी भी हो सकती है, किसी का पासवर्ड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब फिक्स तो कर नहीं सकते कि इतने कैरेक्टर से इतने कैरेक्टर तक ईमेल है, इतने कैरेक्टर से इतने कैरेक्टर तक पासवर्ड है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके आता हूँ ताकि इसको ईजी हो जाएगा समझना। जब आप ऊपर से फाइल को पढ़ना शुरू करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, पहले स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी हमने डेटा को रीड किया है, रीड किया, अब मैं डेटा को क्या करता हूँ, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करता हूँ। अब स्प्लिट फंक्शन में कह रहा हूँ कि जहाँ पे /n आ रहा है वहाँ से डेटा को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। सिर्फ इतना करने से देखना क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो 2 प्रेस करते हैं, लॉगिन, ईमेल आईडी मैंने डाली थी karan@arora.com, पासवर्ड से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो उसने क्या किया, मेरे को डेटा जैसे मैंने स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया उसने मेरा डेटा एक लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया। अब इस लिस्ट के अंदर मेरा डेटा आ गया। अब मेरा मैच करना ईजी हो जाएगा कि अगर मेरी ईमेल आईडी लिस्ट के इंडेक्स 1 के साथ मैच कर रही है और ये जो पासवर्ड जो मैं इनपुट ले रहा हूँ अगर वो लिस्ट के इंडेक्स 2 के साथ मैच कर रहा है तो हम क्या कर जाएंगे, लॉगिन सक्सेसफुली। तो जस्ट हमें एक और लाइन लगानी है यहाँ पे, इफ़ ईमेल आईडी इक्वल टू डेटा के इंडेक्स नंबर 1 के साथ मैच कर रही है एंड पासवर्ड इक्वल टू डेटा के इंडेक्स नंबर 2 के साथ अगर वो मैच कर रहा है तो प्रिंट कर दो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मतलब उसका पासवर्ड गलत है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर देंगे यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड और यहाँ पे लिख देंगे ट्राई अगेन। 2 प्रेस करेंगे karan@arora.com एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली। अब 2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी karan@arora.com एंटर करेंगे एंड पासवर्ड अभी यहाँ पे गलत एंटर करेंगे तो ये बता देगा रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, ठीक है। तो अगर पासवर्ड सही है तो बता देता है लॉगिन सक्सेसफुली, अगर पासवर्ड गलत है तो बताता है रॉन्ग पासवर्ड, अगर ईमेल आईडी गलत है तो बता देता है अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली साइन अप फर्स्ट। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो मेरा पासवर्ड है ये अगर गलत हो रहा है तो मेरे से दोबारा मांगे, तो यहाँ पे उसको मैं मल्टीपल अटैम्प्ट देना चाहता हूँ। तो मल्टीपल अटैम्प्ट कैसे देंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी उसको 3 अटैम्प्ट दूँ। अगर 3 अटैम्प्ट में उसने सही पासवर्ड एंटर कर दिया तो ठीक है, अगर 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा अगर वो ले रहा है तो उसके बाद वो उसको ऑप्शन आ जाएगी कि आपको पासवर्ड रीसेट करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो वो कुछ प्रोसेस से घूमेगा और उस प्रोसेस से निकलने के बाद उसका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। अब वो क्या क्या प्रोसेस होंगे अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी मेरे को यहाँ पे उसको अटैम्प्ट देने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा उसको कि अगर उसका पासवर्ड गलत हो जाता है तब उसको अटैम्प्ट मिले, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने के बाद उसको अटैम्प्ट दूंगा। तो मैं एक इनफाइनाइट लूप में इसको डाल देता हूँ। अभी उसके पास क्या है कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, ये पूरा कोड मैं लूप के अंदर डाल दूंगा। अभी इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और 2 पे गया, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे सही एंटर की, उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड मान लो गलत एंटर कर दिया तो ये बोल रहा है रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन। फिर से पासवर्ड एंटर किया, रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन।
रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन। अभी मेरे पास अनलिमिटेड अटैम्प्ट है क्योंकि मैंने इनफाइनाइट लूप में डाला हुआ है। अगर मैं पासवर्ड सही एंटर कर भी देता हूँ, देखो तब भी वो लॉगिन सक्सेसफुली बोलता है, फिर से बोलता है एंटर पासवर्ड। अभी यहाँ से बाहर निकलने का मैंने उसको रास्ता ही नहीं बताया कि आप इससे बाहर कैसे आओगे। तो इसके लिए मेरे को कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ताकि वो एक बार मेरा प्रोग्राम बंद हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो फंक्शन से बाहर आना है। फंक्शन से बाहर आने का सिंपल सा वे है कि आप रिटर्न लिख दो। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे, आप क्या करोगे, फंक्शन से बाहर आ जाओगे। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन। अब मेरे को यहाँ पे अटैम्प्ट्स देने हैं। अब अटैम्प्ट्स कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से जिसको मैंने दे दिया लिमिट इक्वल टू 3। अब मैं कह रहा हूँ रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन, और यहाँ पे लिख देता हूँ अटैम्प्ट लेफ्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं उस लिमिट वेरिएबल की वैल्यू को। और जितनी बार वो इस एल्स कंडीशन में आएगा, उतनी बार हम क्या कर देंगे, लिमिट में से एक वैल्यू माइनस करते जाएंगे। तो अभी भी मेरे पास अटैम्प्ट अनलिमिटेड ही है। अगर वो लॉगिन सक्सेसफुल कर जाएगा तब वो फंक्शन से बाहर आएगा, अदरवाइज अभी मैं उसको यहाँ से बाहर नहीं लेके आ रहा हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। तो karan@aroda.com एंड यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी डालते हैं। अटैम्प्ट लेफ्ट देखो 2 आ गया, अटैम्प्ट लेफ्ट 1 आ गया, अटैम्प्ट लेफ्ट 0 आ गया। अब मेरे को यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर अटैम्प्ट 0 हो जाते हैं तब वो पूछे कि आपको पासवर्ड रीसेट करना है या नहीं करना है। तो अभी तो ये देखो -1 -2 -3 ये चलता जाएगा। अभी सही पासवर्ड एंटर करूँगा तब वो लूप से बाहर आएगा, क्योंकि तब रिटर्न स्टेटमेंट लगी है। अब इसके नीचे मेरे को एक और कंडीशन लगानी है, इफ़ लिमिट इक्वल टू 0। अगर लिमिट की वैल्यू 0 हो जाती है तब वो मैं यहाँ से उससे इनपुट लूँगा कि डू यू वांट टू रीसेट योर पासवर्ड। तो आप अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं येस और नो की फॉर्म में, तो मेरे को बता दें। एंड इसको हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। अब या तो वो येस टाइप करे या वो नो टाइप करे या वाई लिखे या कुछ भी लिखे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कई बार होता है कि वो कैपिटल लेटर में भी लिख सकता है, कई बार होता है कि वो स्मॉल लेटर में भी लिख सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीसेट इक्वल टू, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लूँगा, रीसेट डॉट लोअर, ताकि वो किसी भी केस में उसको एंटर करे, चाहे वो कैपिटल में करे या स्मॉल में करे। हमने उसको लोअर केस में कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर रीसेट इक्वल टू या तो वो वाई लिख रहा है या रीसेट इक्वल टू या तो वो येस लिख रहा है। अगर वो रीसेट करना चाहता है तो तब मैं उससे क्या बोलूँगा कि अपना फ़ोन नंबर बताओ। तो अगर फ़ोन नंबर मैच कर जाता है तब मैं क्या करूँगा, उसके फ़ोन पे एक OTP भेजूँगा। अगर OTP मैच कर जाता है तब मैं उसको बोलूँगा नया पासवर्ड बताओ और कंफर्म पासवर्ड बताओ। और जब वो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर जाता है तब हम क्या करेंगे, इसकी लाइन नंबर 3 पे जाके पासवर्ड को चेंज कर देंगे। अब ये प्रोसेस कैसे होगा इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर रीसेट वो करना चाहता है तब हमें क्या करना है, उससे फ़ोन नंबर मांगना है। तो यहाँ पे इनपुट लेंगे एंड यहाँ लिखेंगे एंटर फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर को यहाँ पे PH में रख लेते हैं। और अगर फ़ोन नंबर, इफ़ फ़ोन नंबर इक्वल टू डेटा के लास्ट इंडेक्स के साथ अगर वो मैच करता है, ठीक है, तो डेटा का जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारा ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन नंबर इक्वल टू डेटा का लास्ट इंडेक्स इज़ 0 1 2 3 एंड 4, तो इंडेक्स नंबर 4 के साथ अगर वो मैच करता है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट करेंगे। अब वो वन टाइम पासवर्ड जनरेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, रैंडम। सो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम इंटीजर। तो ये हमने रैंडम मॉड्यूल के अंदर देखा था। अब यहाँ पे रैंडम इंटीजर को कॉल करेंगे, रैंडम इंटीजर, तो 4 डिजिट का एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे योर OTP इज़, एंड यहाँ पे OTP को प्रिंट कर लेंगे। अब अगर फ़ोन नंबर मैच कर जाता है तो OTP जनरेट करते हैं, फिर वो OTP एंटर करेगा। अब यहाँ से फिर से इंटीजर के अंदर इनपुट लेंगे क्योंकि OTP इंटीजर के अंदर है, एंटर वन टाइम पासवर्ड। तो इसको मैं कैपिटल OTP में रख लेता हूँ। तो ये स्मॉल अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। एंड अगर जो नंबर जनरेट हुआ है और जो नंबर हमने टाइप किया है, इफ़ OTP इक्वल टू OTP, तब हमें क्या करना है, एंटर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो इनपुट करेंगे एंटर न्यू पासवर्ड, तो इसको हम NP में रख लेते हैं न्यू पासवर्ड को। एंड सिमिलरली कंफर्म पासवर्ड दैट इज़ CP, तो यहाँ पे लिख देंगे इनपुट एंटर
कन्फर्म पासवर्ड। अब इसके बाद इफ़ न्यू पासवर्ड इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड, तब हमें क्या करना है, अपनी फ़ाइल की लाइन नंबर 3 पे जाके पासवर्ड को अपडेट करना है। देखो अगर राइट मोड में फ़ाइल ओपन करोगे तो पूरा डेटा खाली हो जाएगा, अपेंड मोड में ओपन करोगे तो पासवर्ड लास्ट में आएगा। अब आपको ये भी नहीं पता कि इतने कैरेक्टर्स के बाद आपका पासवर्ड आता है, किसी का नाम बड़ा भी होगा, किसी की ईमेल बड़ी होगी, छोटी होगी, तो वो तो चीज़ यूज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो एटलीस्ट एक लिस्ट में तो पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, पहले लिस्ट में पासवर्ड को अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर पासवर्ड को अपडेट करते हैं। तो लिस्ट के अंदर पासवर्ड को अपडेट करने के लिए डेटा के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू न्यू पासवर्ड। तो लिस्ट में हमने क्या कर दिया, पासवर्ड को अपडेट कर दिया, और एक बार यहाँ पे प्रिंट करके भी देखते हैं पासवर्ड को कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार यहाँ पे इसको रन करते हैं। अभी सिर्फ इतना चेक करते हैं, 2 प्रेस किया, ईमेल आईडी यहाँ पे हमने लिखी, एंड पासवर्ड अभी हम गलत लिख रहे हैं, फिर से गलत लिख रहे हैं, फिर से गलत लिख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं डू यू वांट टू रीसेट योर पासवर्ड। अब मैं देखो कैपिटल येस लिख रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि ठीक है रीसेट करना चाहते हो। फ़ोन नंबर बताओ, फ़ोन नंबर है हमारा 9876512345। अब वो कह रहा है कि आपका OTP है 2842। अब मैं 2842 यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, OTP मैच हो गया। अब कहता है न्यू पासवर्ड बताओ। अब न्यू पासवर्ड मेरा है 12121 12121। अब यहाँ पे देखो कि लिस्ट के अंदर पासवर्ड मेरा क्या हो गया, अपडेट हो चुका है। अभी लिस्ट के अंदर पासवर्ड अपडेट हुआ है, फाइल के अंदर अभी भी पासवर्ड वही है, फाइल के अंदर हमने अपडेट नहीं किया। अब फाइल के अंदर पासवर्ड कैसे अपडेट करेंगे, अब उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर तो हो चुका है मेरा पासवर्ड अपडेट, अब मुझे फाइल के अंदर करना है। एक बार मैं सही पासवर्ड एंटर करके बाहर आ जाता हूँ। अब पुराना पासवर्ड तो भी मेरा वही है। अभी लिस्ट के अंदर मेरा ये पासवर्ड है। अभी देखो इसको हम फाइल के अंदर कैसे करेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि लिस्ट के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको फाइल के अंदर कैसे राइट करना है उसके ऊपर चलते हैं। अब मैं लिस्ट को क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जॉइन फंक्शन होता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको /n के साथ ज्वाइन कर दो जो भी मेरी लिस्ट आ रही है, एंड डॉट ज्वाइन किसको, लिस्ट को। अभी देखो नेम के बाद /n आ रहा है, ईमेल आईडी के बाद /n आ रहा है, पासवर्ड के बाद /n आ रहा है, इसके बाद /n आ रहा है। तो अब ये जो डेटा मेरा स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, मान लो अब मैंने इसको s के अंदर रख दिया, तो ईजिली अब ये फाइल के अंदर राइट जब होगा तो वो लाइन बाय लाइन ही राइट होगा, तो मेरा वो पर्पस दोबारा से सॉल्व हो जाएगा। अब मेरा डेटा किसमें पड़ा है, यहाँ पे डेटा नाम की लिस्ट के अंदर। अब मेरे को यहाँ पे ये करना है कि जो डेटा नाम की लिस्ट पड़ी है वो यहाँ पे आ जाए, राइट, एंड उसको साथ ज्वाइन करके s वेरिएबल के अंदर मेरा डेटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, फाइल को दोबारा ओपन करूँगा उसी फाइल को, ईमेल आईडी को, किस मोड में, राइट मोड में। अब फाइल में से मेरा पूरा डेटा खाली हो गया, लेकिन डेटा स्ट्रिंग में तो पड़ा है, लिस्ट में पड़ा है, s में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि fo.write, जो डेटा मेरा स्ट्रिंग में पड़ा है उसको राइट कर दो, एंड राइट करने के बाद क्या कर दो, फाइल को क्लोज कर दो, एंड यहाँ से रिटर्न कर दो। एक बार चेक करते हैं इस प्रोसेस को। 2 प्रेस किया, ईमेल आईडी यहाँ पे सही एंटर की, पासवर्ड गलत एंटर कर दिया, रीसेट करना चाहते हो, यस। फ़ोन नंबर बताओ, फ़ोन नंबर एंटर किया, OTP अब कितना जनरेट हुआ, 4998। 1 टाइम पासवर्ड एंटर किया, न्यू पासवर्ड इज़ 12121 12121। अब यहाँ पे अपडेट हो गया। फाइल में चेक करें, रिफ़्रेश करते हैं। अब रिफ़्रेश करने के बाद देखो फाइल में पासवर्ड क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब जब मैं दोबारा लॉगिन करूँगा तो अब मैं अपने न्यू पासवर्ड के साथ लॉगिन करूँगा। 2 प्रेस किया, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर की, उसके बाद पुराना पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो अभी देखो उससे लॉगिन नहीं कर रहा। अब मेरा पासवर्ड क्या है, 12121, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमने फाइल के अंदर डेटा को रीड भी किया, फाइल के अंदर डेटा राइट भी किया, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके भी राइट किया। तो जब हमारे पास डेटाबेस नहीं होता था तब इस तरह से हम यहाँ पे फाइल के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था। अभी तो देखो सिर्फ ये लॉगिन और साइन अप का प्रोसेस है, एंड इसके साथ और हमारे पास कितनी चीज़ें आ सकती हैं, और यहाँ पे कितनी ये लगा लो कि अभी सिर्फ लॉगिन और साइन अप का प्रोसेस है। अभी सिर्फ साइन अप के प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लॉगिन के प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी यहाँ पे तो हमने लिखा ही नहीं कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तब आप क्या करवाना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, क्या बाय करना चाहते हो, तो ऐसी आपका जो कोड है वो
थाउजेंड ऑफ लाइन्स में पहुंच जाता है। अभी इतना कोड ही हमारा नियर बाय 100 लाइन्स के आसपास पहुंच गया होगा। तो इसी तरह से डेवलपमेंट की जाती है। सो डेटा साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग के स्किल्स थोड़े इंप्रूव हो जाएं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं कि इस तरह से डेटा स्टोर किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग। तो इसके नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे कि MySQL डेटाबेस को कैसे यूज़ करेंगे। जो चीज़ हमने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के साथ किया, अब उसी चीज़ को हम डेटाबेस के साथ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।